बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म ने बड़ी चर्चा करी है, जिसको बड़े जोश खरोश से प्रमोट किया जा रहा है। और वाकई अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी न्यूज़ है जो समझ लें कि जिसने पाई कॉइन को इस तरह भरोसा दिया है, सपोर्ट किया है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहा है चिंता नहीं करनी, अब देखना वक्त बदलने वाला है। आज अगर हम पाई कॉइन का डाटा देखिएगा तो हमारे पास इस वक्त पाई दोबारा से नीचे का सफ़र शुरू कर रहा है। कल हमारे पास 0.59 था, परसों हमारे पास 0.6 था, उससे पहले 0.64 था। मतलब पाई अब थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया है। देखना तो ये है कि इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रहा है और इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ने की वजह से इसका प्राइस भी नीचे गिर रहा है। लेकिन अफसोस की बात ये भी दोस्तों सामने आती है कि यहाँ पे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी तेज़ी से कम हो रहा है। अब यहाँ पे दो तीन बातें सामने आती हैं। प्राइस कम होने के साथ साथ अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, इसका मतलब ये है कि पब्लिक का ट्रस्ट भी कम होता है। बट अगर यहाँ पब्लिक की बात देखी जाए तो 4 मिलियन वोट्स ये कहते हैं कि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि पाई कॉइन इस वक्त बुलिश ट्रेंड में जा सकता है। और कितने लोग हैं यहाँ पे? 4 मिलियन लोग इस वक्त पाई का बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, 4 मिलियन की कम्युनिटी पाई को वोट करती है, जबकि बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन समझा जाता है, जिसमें एक कॉइन की प्राइस लाखों डॉलर के बराबर समझी जाती है, अगर आप उसमें कम्युनिटी के वोट की बात करें तो शायद वो भी आपको इस लेवल पे नज़र नहीं आए। जी हाँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने कम्युनिटी का इस वक्त क्या सेंटिमेंट सामने आता है, प्रूफ के साथ आपको दिखाई देता हूँ। 94,000 पे इस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है, 1.8 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। बट यहाँ पे भी जो कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हैं वो 3.8 मिलियन के साथ 82% है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पाई को देखें तो ये 4 मिलियन के साथ 88% है। मतलब पाई का जो ट्रेंड है वो बिटकॉइन से ज़्यादा स्ट्रांग है। अब उसके पीछे मैं वजह आपको बताता हूँ। पहली वजह ये है कि पाई कॉइन के पास जितनी भी कम्युनिटी है सारी की सारी मैच्योर है, सारी की सारी एजुकेटेड है, सारी की सारी इस चीज़ को समझती है। उन्हें पता है कि यार अगर इस वक्त पाई की प्राइस नीचे चल रही है तो इसमें दिक्कत की बात कोई नहीं है। पाई अपने तौर पे तो कोशिश कर रहा है। अब पाई की नई कोशिश क्या सामने आई है, कमाल की आई है दोस्तों। एक न्यूज़पेपर कहता है कि पाई नेटवर्क स्टिल कॉट लाइंग अबाउट BNB पारिबास के साथ जो पार्टनरशिप हुई है, विल कॉइन क्रैश फर्दर? क्या इसके बाद भी पाई डाउन जा सकता है? मतलब लोगों को लगता है कि अब BNB पारिबास के साथ कोलैबोरेशन होने के बाद पाई का नीचे जाने का सवाल ही नहीं बनता। दूसरा न्यूज़पेपर इसके बारे में क्या कहते हैं, पाई नेटवर्क कोलैबोरेट विद BNB पारिबास, विल पाई टेस्ट $1? अब यहाँ पे पाई $1 पे जाएगा क्योंकि पाई ने BNB के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। इसी बात को बाइनांस ने भी बड़े कमाल के तरीके से चर्चा करा है कि पाई नेटवर्क कोलैबोरेट विद BNB पारिबास, विल पाई $1? और देखते हैं यहाँ पे पाई नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन, विल पाई ब्रेक 0.50 सपोर्ट टू रिले ऑन BNB पारिबास न्यूज़। अब जो है पाई के पास जो 0.5 की सपोर्ट है, क्या इस सपोर्ट को ये तोड़ा जा सकता है? क्यों? क्योंकि पाई ने BNB पारिबास के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। अब क्या वजह है कि यार सारे ही न्यूज़पेपर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि BNB पारिबास के साथ हो गया है, अब BNB के साथ हो गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा, सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपके हाथ में एक ऐसा नोट रख दूं जिसको आपने ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसको आप जानते नहीं हैं, चलिए इसको छोड़ दीजिए, 75 रुपीज़ का नोट देख लीजिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको पता चलेगा कि पिछले दिनों में 75 रुपीज़ का नोट आपको नज़र आ रहा था। ये स्क्रीन पे भी आपको 75 रुपीज़ का नोट नज़र आ रहा है। बिल्कुल इंडिया में ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा नोट जो कि बड़े शॉर्ट टाइम के लिए आ होगा। अगर आप 75 रुपीज़ का नोट किसी दुकानदार के पास लेके जाओ तो वो कहेगा मैंने नहीं लेना। अब मज़े की बात यह है कि वो नोट भी पाकिस्तान का है, वो नोट स्टेट बैंक से मंजूर शुदा है, उसके पास 75 लिखा हुआ है, लोगों ने उसको यूज़ किया है। बट वाई शॉपकीपर नॉट एक्सेप्ट 75 रुपीज़ नोट? क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है, लोग उसको यूज़ नहीं करते, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास पाई कॉइन है, पाई कॉइन के बारे में दुनिया की सारी वेबसाइट शोर करना शुरू कर दें, दुनिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स उसके बाद की चर्चा करें, अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका होना और ना होना
बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से जब बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एक्सचेंजेबल होगा, तो तब जाके बात बनेगी, और वो सफ़र शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अब जो BNB के साथ कोलैबोरेट हुआ है, अब BNB के साथ कोलैबोरेट करने की वजह से अब यहाँ पे कहा यह जाता है कि इसका जो बारिश ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा। इफ ट्रू, दिस इज मेजर स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग ब्रिज बिटवीन बैंकिंग सिस्टम एंड ब्लॉकचेन। जी हाँ, यही मैं बात आपसे बताने वाला था कि एक तरफ बैंक में पड़े हुए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और दूसरी तरफ क्रिप्टो का फ्यूचर है। अब यहाँ पे जितना भी पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, अब ये पैसा अगर क्रिप्टो में जाना चाहे तो बगैर पाई को टच किए नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा पर्पस है। पहले ये जाएगा पाई के पास, पहले ये कन्वर्ट होगा पाई में, और उसके बाद जाएगा क्रिप्टो के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फिएट करेंसी क्रिप्टो के अंदर जाना चाहती है तो उसके पास सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जिसमें से गुजर के वो क्रिप्टो वेब3 के अंदर जा सकता है, और उस दरवाजे का नाम है पाईकॉइन। और इसी बात को लेकर दोस्तों यहाँ पे BNB पारिबास की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि ये जो इनका स्टेप है ये इस वक्त पाई को $1 से भी ऊपर लेके जा सकता है। अब आप कहेंगे $1 से ऊपर लेके जाना कौन सी बड़ी बात है, पाई तो पहले भी 2.9 पे होके आया था। अरे भैया, जब 2.9 पे होके आया था ना, तब इसके ऊपर डेली बेसिस से 4-5 बिलियन की सप्लाई अनलॉक नहीं थी होती, तब इसके ऊपर सप्लाई का प्रेशर नहीं था, तब इसके ऊपर ये क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी जो कि अब है। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है कि अब लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, कंपनी इस पर ट्रस्ट कर रही हैं, और ट्रस्ट करने की वजह से अब यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसका यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। और यहाँ आपको बताऊँ, ये जो सप्लाई आप देख रहे हैं ना, जो 6 बिलियन से 7.04 बिलियन पे हुई है, अगर ये सप्लाई जितनी मर्जी बढ़ती रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। अगर इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर समझ लो प्राइस इसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जो कि डॉक्टर निकोलस ने कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब पाईकॉइन फिएट करेंसी के साथ मिलकर काम करे। $1 हो, $1 हो, €1 हो, एक दिरहम हो, एक दिनार हो, एक लीरा हो, एक रिंगट हो, एक युआन हो, एक यन हो, कुछ भी हो, अगर वो क्रिप्टो करेंसी में आना चाहता है, दे मस्ट बी कन्वर्ट टू लॉन्च इन क्रिप्टो करेंसी, दे हैव टू ज्वाइन पाई नेटवर्क। अगर वो पाई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं आ सकते। और इसी बात को दोस्तों अगर कल की आप मेरी वीडियो देखें तो मैं आपको बताता चलूं कि माइन पाई के ब्लॉग में उन्होंने कहा था कि हमने अब यहाँ पे नॉन यूज़र को भी अलाउ कर दिया है कि वो पाई को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अब इसका यूटिलाइजेशन इस लेवल का हो चुका है कि शायद आम लोगों के बस की बात ना हो, अब इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों मैं कहता हूँ कि जब भी कोई कॉइन मार्केट में आता है उसका यूटिलाइजेशन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जैसा कि आपने कल कमेंट सेक्शन में कहा था, सर MBP कॉइन के बारे में मजीद अपडेट दीजिए, MBP कॉइन के बारे में मजीद अपडेट दीजिए। एक लेटेस्ट इसकी मीटिंग का मुझे पता चला है, जो कि इसकी मीटिंग चल रही है, उसमें बड़े सारे इसके नए डिसीजंस होने वाले हैं, बड़े सारे नए फैसले होने वाले हैं इसकी सप्लाई के बारे में, इसकी एक्सचेंजेस के बारे में, इसके यूज़ केस के बारे में, इसके रोड मैप के बारे में। और फिर मुझे यकीन है कि इसको हमें अच्छी प्राइस भी देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी आप देखिएगा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इसका चार्ट आपके सामने है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप MBP कॉइन को चार्ट देखते देखते बिटकॉइन का भी चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बिटकॉइन का भी चार्ट बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा डाउन जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा आल्ट कॉइन है कि जो बड़ा स्ट्रांगली आपके बिटकॉइन को फॉलो करता है। लेकिन ये इतनी सिमिलरिटी अपनी जगह पे, हमने तो इसका यूज़ केस देखना है, जो हमने देखा जो अपनी जगह पे ठीक था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसलिए दोस्तों जितना भी आपका MBP कॉइन नीचे आता है कोशिश करें इसको बाय कर लें, क्योंकि अगर आप पिछले 7 दिन का चार्ट देखें तो आपको आइडिया होगा कि पिछले 7 दिनों में 0.067 पे हो के आया है। और अगर हम महीने का चार्ट देखें तो पिछले महीने दोस्तों ये काफ़ी अच्छी प्राइस पे भी रहा है और अब दोबारा से गेन कर लेगा, कोई इशू नहीं है। आप देखिए ना, पिछले महीने के चार्ट में ये 0.5 पे था और 0.52 पे इसने अपने आप को बाउंस बैक किया है। अभी तो सिर्फ 0.61 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी इसकी सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अच्छी प्राइस हासिल कर सकता है। बल्कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जब कोई कॉइन नीचे आता है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है तो वो नीचे आना उसका एक बहुत अच्छी न्यूज़ होती है आपके लिए, क्योंकि आप उसको कम प्राइस पे ख़रीद सकते हैं और आने वाले वक्त में बड़ी प्राइस पे आप उसको
बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो मेरी नज़र में अच्छा कॉइन होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले पाई कॉइन शेयर करता था, फिर मैंने आपके साथ MBP कॉइन शेयर करना शुरू कर दिया, और एक और नेटवर्क मुझे सजेस्ट किया गया है बी नेटवर्क, कि उसके बारे में अपडेट दें। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपने रूबी के बारे में भी कहा, सिद्रा के बारे में भी कहा, लिब्रा के बारे में भी कहा, बलम के बारे में भी कहा। जो कॉइन, जो एयर ड्रॉप जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में उसका ज़रूर जिक्र करें ताकि मैं उनको देख के आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो अभी तक लेते हैं, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।